पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। सरजमीन मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब सलामती को लाहक ख़तरात का मिलकर सामना करेंगे। मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का नया दौर। दोनों ममालिक का अहम तरीन दिफाई ताउन का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद ने तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में यमामा पैलेस रियाद में इस्तकबालिया तकरीब। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वफ़द का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ़ कराया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफ़ाई ताउन पर गुफ्तगू। पाक सऊदी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। सऊदी वली-ए-अहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। फ़ज़ाओं से ज़मीन तक खासुल खास प्रोटोकॉल। फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को F-15 तैयारों ने हिफाजती हिसार में लिया। गर्म जोश इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने अरबी में भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म को शायान शान अंदाज से शाही महल तक लाया गया। सऊदी वली-ए-अहद ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। यमामा पैलेस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नई जहत। इस्लामाबाद पाक सऊदी दोस्ती के रंग में रंग गया। वज़ीर-ए-आज़म के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद इस्लामाबाद इंतज़ामिया को फ़ौरी अहकामात जारी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। पाक सऊदी टावर समेत शहर की अहम इमारतें जगमगा उठी। पाकिस्तान की खेल की सिफारतकारी में बड़ी फतह। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने आसाब की जंग जीत ली। मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने घुटने टेक दिए। गलती तस्लीम करके पाकिस्तानी टीम से माफ़ी मांग ली। शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान तमाम तर दबाव के बावजूद अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा रहा। मोहसिन नकवी ने मुल्की वक़ार पर आँच न आने देने के बयान की लाज रख ली। एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमने ICC को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें, बिकॉज पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें, और जो क्रिकेट है वो इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए। क्रिकेट और सियासत साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भारत को जवाब। बोले अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रख ली। मुतनाज़ा मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली। हमारा फोकस क्रिकेट पर होगा। ये एक फतह है इस लिहाज से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं भी बात कर रहा था क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि एंडी पायक्राफ्ट जो है ना, वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पायक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सर है वहाँ पे। वो एंडी पायक्राफ्ट मुस्तकिल फिक्सर है। एंडी पायक्राफ्ट भारत के फेवरेट रेफरी हैं। साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का इंकशाफ। नजम सेठी बोले स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत ने सियासत की, हमने क्रिकेट स्पिरिट का मुजाहरा किया। मेरा ख्याल है हमारा PCB का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए।
जब मैं भी चेयरमैन था तो यही हमारा मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है। हम इसको, और उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड के ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन है। पंजाब में सैलाबी रेलों ने तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ दी। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 118 तक जा पहुंची। मुतासरीन के घर और अमलाक तबाह, माल मवेशी सब बह गए। घरों को लौटने वाले अपने तबाहशुदा आशियाने देखकर जज्बात पर काबू न रख सके। मुतासरीन की हुकूमत से जल्द अज जल्द घरों की असरनो तामीर और नुकसानात के अजाले की अपील। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का सैलाब मुतासरा उच्च शरीफ का दौरा, हिफाजती बंद का जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी। वज़ीर आला की सैलाब में जाँ बहक अफराद के अहल खाना से भी मुलाकात। मरीम नवाज़ की हिदायत पर अलीपुर के इलाके सुल्तानपुर में मुतासरीन में राशन की तकसीम। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। सैलाब के लिए तैयारी नहीं होती तो बड़ी तबाही होती। पंजाब में इंसान और जानवर दोनों की जिंदगियों की कद्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दिसंबर तक 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हासिल करने का अज़्म। मरीम नवाज़ का गुजरांवाला को जल्द मेट्रो मंसूबा देने का ऐलान। पंजाब में अगले साल तक 1500 इलेक्ट्रिक बसें लाने की खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुल्क में ग़िज़ाई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं किसानों को रियायत न दी तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। ये बड़ी खबर भी दी कि सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए इमदादी पैकेज तैयार कर लिया है। GHQ हमला केस और 9 मई केसेस की समाअत अब ATC रावलपिंडी में होगी। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। 9 मई मुकदमात की समाअत के मामले पर हुकूमत पंजाब का फैसला। बानी PTI की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक की जाएगी। मेयर कराची और अमीर जमात इस्लामी में लफ्जी टाकरा। मुनम ज़फ़र खान ने मुर्तज़ा वहाब को पैच वर्क मेयर करार दे दिया। कहा मुर्तज़ा वहाब की बनाई हर सड़क बारिश में उखड़ जाती है। यूनिवर्सिटी रोड शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है। मेयर कराची ने भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा गलियों की तामीर टाउन की जिम्मेदारी है लेकिन हम बनवा रहे हैं। लियाकताबाद में मुनम ज़फ़र की इफ्तिताहशुदा सड़क धंसने का जिक्र तो कोई नहीं करता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया का सरकारी दौरा। विंडसर कैसल में अमेरिकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और ट्रंप शाही बग्घी में साथ बैठे। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से मुलाकात हुई। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर कब्ज़े के लिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद, 386 ज़ख्मी हो गए। दीर अल बला, खान यूनस, जबालिया, रफ़ा समेत कई मकामात पर गोलाबारी, आबादियों को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65,000 के करीब पहुँच गई। फ्रांस का गज़ा में तबाहकुन ऑपरेशन फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। गज़ा में इसराइली फ़ौज की दहशत गर्दी और ज़मीनी हमलों के खिलाफ इटली में मुजाहरा। हज़ारों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन इटली के दारुल-हुकूमत रोम और मिलान की सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। इराक़ में ज़ियारात के लिए जाने वालों को धचका। ज़ायरीन के लिए उम्र की हद मुकर्रर। 50 साल से कम उम्र अकेले मर्दों को वीज़ा जारी नहीं होगा। इराक़ी हुक्काम के मुताबिक मर्दों को ख़ानदान के हमरा ज़ियारत वीज़ा जारी होगा। जमीयत का पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्च मार कुटाई में बदल गया। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ तसादुम। यूनिवर्सिटी की 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने हंगामाराई करने वाले तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तलबा ने तालीमी सहूलियात और बुनियादी मसाइल के हल के लिए नारेबाजी की। मसाइल के हल तक एहतजाज का ऐलान।
वर्ल्ड एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने तीसरी बार में 85.28 मीटर की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।